खुदा आप सबको ब्लेस करे इस खूबसूरत प्रेजेंस में। सो कितने लोगों ने इस पूरा सीज़न में फास्ट रखा था और कितने लोगों ने ये चीज़ें बोली थी खुदा को कि खुदा जो स्ट्रगल जो टेम्पटेशंस को मैं लेके चल रहा हूँ वो इस बार मेरी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी इस गुड फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद खुदा मैं आपके साथ चलूँगा। कितने लोगों ने प्रॉमिस करा था खुदा को कि खुदा इस सीज़न मेरा चेंजिंग सीज़न है, खुदा इस सीज़न में बदलने वाला हूँ। वो चीज़ें जो मैंने कभी नहीं की लाइफ में, वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स जो मैंने कभी नहीं देखी, अब इस सीज़न वो मैं देखूँगा। और इन जीसस नेम आप ज़रूर देखोगे, आप ज़रूर देखोगे। सो होली कम्युनियन, प्रभु भोज, उसको इंग्लिश में कहते हैं होली कम्युनियन। होली कम्युनियन का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को होली कम्युनियन का एग्जैक्ट मतलब पता है? और कितने लोग यहाँ पे होली कम्युनियन लेते हैं? कि बाद में हमेशा याद रखना, ऐसी कोई भी टेम्पटेशन नहीं है इस दुनिया में जिसको तुम ओवरकम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सच कह रहा हूँ, जिस दुनिया का जो बिगेस्ट स्टॉर्म आया था इस दुनिया में, वो भी 28 दिन रेगुलर चला था। दुनिया का सबसे बड़ा तूफान 28 दिन। पर अगर तुम्हारी हैबिट्स, अगर तुम्हारा सिन, अगर तुम्हारे सीक्रेट सिन अभी भी 10-10 साल से चल रहे हैं तो आप कुछ लैक कर रहे हो। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसको तुम ओवरकम नहीं कर सकते। कुछ नहीं है ऐसा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, हर सीक्रेट सिन, हर वो मजबूरी, हर वो टेम्पटेशन, सब कुछ जिनको आप फेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल अटैक, सब कुछ आप ओवरकम कर सकते हो। सब कुछ। आपको पता है कुछ प्रोफेटिक दिन होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं। आप 21 डेज, अगर आप कोई चीज़ आपने छोड़ दी 21 डेज, उसके बाद उस चीज़ की, उस सिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है लाइफ में, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। जो सिन आपकी लाइफ में बार बार आपको नॉक कर रहा है, बार बार जिस सिन पर आप बार बार गिर रहे हो, सीक्रेट सिन पर, चाहे कुछ भी हो, वो गॉसिप्स हो, किसी मैंने वर्ड के अगेंस्ट बोला हो, या आदत हो बोलने की, कुछ भी हो, गालियाँ देना हो, शराब, कुछ भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पटेशंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्पटेशंस नहीं होंगी, आपको आपकी वीकनेसेस कभी समझ नहीं आएगी कि आपकी वीकनेस क्या है, किन चीज़ों पर आप लैक कर रहे हो। बट अगर टेम्पटेशंस आकर आप बार बार उसमें गिरते जा रहे हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, इसमें कुछ ना कुछ फिर कमी है। एक बार जब पाप स्ट्रांगली तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है ना, स्ट्रांगली, अगर तब तुमने उसको ना कह दिया और उसको अगेन बार बार जब तुमको स्ट्रांगली अपने इनर मैन के साथ उसको ना कहना शुरू कर दोगे ना, जो पाप की फ्रीक्वेंसी होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो कम 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 होते होते ख़त्म हो जाती टाइम पर आके पूरी। उसके बाद वो पाप अगर दोबारा तुम्हारी लाइफ में तुम्हें टेम्प्ट करेगा, आप टेम्प्ट हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उस सिन को जीत लिया। 21 डेज ऐसा होता है। सो ट्राई करना, ये आपको मैं एक सीक्रेट दे रहा हूँ। कभी भी दोबारा अगर शैतान या सिन आपके लाइफ में एंटर करे, उसको ना करना सीखो। जैसे जैसे ना करते जाओगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पावर ख़त्म होती जाएगी लाइफ में, और आप जीतते जाओगे। जो मैंने चीज़ पहले भी कही है, मैं आपको अगेन कहता हूँ, अगर एक सिन मेरा बार बार गिर रहे हो, बार बार एक ही चीज़ पे आप गिर रहे हो, इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल रैलम में आपने उस सिन के ऊपर, आपका लेवल नहीं है अभी, इसलिए आप बार बार गिर रहे हो। अगर आपका लेवल उस सिन के ऊपर चला जाएगा, आप खुद उसको ना करोगे। पर अगर वही सिन आपको बार बार गिरा रहा है, इट मीन्स आप उसके अभी नीचे हो। सिंपल सा एक फॉर्मेट है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ पूछी, स्पिरिचुअल रैंकिंग कैसे पता चलती है? स्पिरिचुअल रैंकिंग ऐसे ही पता चलती है, तुम कितनी टेम्पटेशंस को ना कर रहे हो, कितनी टेम्पटेशंस को तुम ना कर रहे हो। जितना ज़्यादा तुम टेम्पटेशंस को ना करते जाओगे, सिन को ना करते जाओगे, तुम्हारे लेवल अप होते जाएंगे, तुम्हारा स्पिरिट में रैंकिंग बढ़ती जाएगी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होली कम्युनियन,
अगर आप कोई भी पाप की ताकत को तोड़ना चाहते हैं, कोई भी बात में याद रहे, कोई भी इस दुनिया में कितना बड़ा सिन क्यों ना हो, कितना ही लेवल का सिन अगर तुम्हें बार बार तंग कर रहा है, होली कम्युनियन, प्रभु भोज, सब पावर्स को ब्रेक करने की सामर्थ्य रखता है, सब पावर को, सब डार्क पावर्स को। इस दुनिया में बहुत सारे खुदा के दास ऐसे हैं जो होली कम्युनियन एवरीडे ले रहे, एवरीडे, क्योंकि वो अपनी आप को इंडल्ज रखते हैं खुदा की आत्मा के साथ। वो अपने आप को, अपनी स्पिरिट को और खुदा की स्पिरिट को टोन करते हैं हर रोज, ताकि वो पाप भी ना गिरे। आपको सोच क्या रहा हूँ, ये चीज़ें होती है। सो होली कम्युनियन, होली कम्युनियन का मतलब क्या था? होली कम्युनियन का मतलब होता है जॉइन टुगेदर, एक साथ रहना, एक साथ मिलकर। कम्युनियन का मतलब होता है एक साथ मिलकर, टुगेदर, एक साथ रहना। थैंक यू लॉर्ड। आप होली कम्युनियन यस एवरी डे ले सकते हो। जब भी हम होली कम्युनियन के बारे में सोचते हैं, प्रभु भोज के बारे में, तो हमारी लाइफ में हमेशा में एक पेंटिंग दिखती है बेसिकली, और एक विजन दिखता है कि जीसस क्राइस्ट बैठे हैं, उनके आपस में चेले बैठे हैं और वो लास्ट सपर ले रहे हैं, वो प्रभु भोज ले रहे हैं। वो जो पेंटिंग बनी थी वो एक्यूरेट पेंटिंग नहीं थी। ये बहुत लोगों को उम्मीद था, बहुत लोगों ने अपने घरों पे भी लगाई है। वो बहुत आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बनाई है, बंच ऑफ फर्स्ट पेंटिंग्स बनी थी 1495 में। एक पेंटर था इटली मिलान का, जिससे वो पेंटिंग बनाई थी। उसने पेंटिंग आत्मा में होकर नहीं बनाई थी, उसने बहुत सारी गलतियां उसमें करी थी, जो कि बाद में जाके थियोलॉजिस्ट ने और स्कॉलर्स ने इस चीज़ को प्रूफ भी कर दिया कि वो जॉन की जगह किसी लड़की को दिखा रहा था। तो वो सब चीज़ें रॉन्ग थी। यस, जो चीज़ें हिस्ट्री में परमेश्वर ने आपके लिए संभाल के रखी है, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स में हो, चाहे वो कैथलिक्स में हो, अगर उन्होंने कुछ चीज़ें हिस्ट्री संभाल के रखी है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसी हिस्ट्री को मिसयूज़ करेंगे, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। सो आपको हमेशा आत्मा के साथ चलना है, हमेशा आत्मा के साथ। सो बैक टू द होली कम्युनियन, गॉड इज़ गुड। और इस वीक होली कम्युनियन अपनी अपनी चर्चेज़ में, अगर आप चर्च नहीं जाते तो अपने घर पर ज़रूर लेना, और खुदा के साथ एक प्रॉमिस बांधना, प्रॉमिस, जो चीज़ें तुमने पहले की हैं वो अब इस साल वो नहीं होंगी। ओके, न्यू टेस्टामेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? कितने लोग यहाँ मुझे बता सकते हैं न्यू टेस्टामेंट कहाँ से शुरू होती है? जिनको पता है वो मत बनाना प्लीज। न्यू टेस्टामेंट कहाँ से शुरू होती है? मैथ्यू मत कहना। न्यू टेस्टामेंट शुरू होता है यहाँ से, द होली कम्युनियन से। बाइबल कहती ये वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता, ये कॉवेनेंट, क्योंकि टेस्टामेंट का मतलब होता है कॉवेनेंट। और जो न्यू टेस्टामेंट शुरू था वो यहाँ से, द मोमेंट जब जीसस क्राइस्ट ने क्रूसिफिकेशन से पहले लास्ट सपर अपने चेलों के साथ करा था, तब जीसस क्राइस्ट ने ऑफिशियली डिक्लेयर करा था कि ये अब से एक टेस्टामेंट होगा, एक कॉवेनेंट होगा मेरा और तुम्हारे साथ। ना कि मैथ्यू में जीसस के बारे में बताया गया, वो एक स्टोरीज बताई गई, लूक ने अपने एक्सपीरियंस बताया, मार्कुस ने अपने एक्सपीरियंस बताया, और जो एक्चुअल में चीज़ें शुरू हुई थी वो यहाँ से, लास्ट सपर से। God is good. So Luke chapter 22 verse 8. Luke chapter 22 verse 8. लूका 22 की 8। यीशु एक पत्र ओलिवला को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसल तैयार करो। यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को भेजा। क्यों पतरस और यूहन्ना ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? जब आप पढ़ोगे इन दोनों के बारे में, पतरस वो था जिस पर कलीसिया खुदा ने अपनी स्थापित की था, और यूहन्ना वो था जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि अब मैं तब तक नहीं रहूँगा जब तक पुत्र का दोबारा
आना नहीं होता। अब इन दोनों का, पतरस और यूहन्ना का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए यीशु मसीह ने इन दोनों को भेजा। नेक्स्ट वर्स पढ़ना। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए उसके पीछे चले जाना। Hold on. तो इज़राइल में द ओल्ड टेस्टमेंट में जो हिस्ट्री, जो ये यहूदियों की हिस्ट्री है, जो घड़ा उठाते थे वो वुमेन्स उठाती थी हमेशा, वो मैन नहीं उठाते थे। बट यहाँ पे मैन उठा रहा है एक। यीशु मसीह ने बोला, जब एक आदमी देखोगे जिसने घड़ा उठाया उसको फॉलो करना। यीशु मसीह ने इसी नहीं करा था, ताकि जो एड्रेस इनको मैं बता रहा हूँ, जो असाइनमेंट इनको दे रहा हूँ, ये लोग कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने एक आदमी को भेजा वहाँ पे, किसी औरत को नहीं, क्योंकि बहुत सारी औरतें वहाँ पे पानी लेने के लिए मटके को उठाती थी। बट यहाँ पे सिर्फ एक आदमी के बारे में बताया स्पेसिफिक, ताकि जो असाइनमेंट में मैं करने वाला हूँ अब, तो उसमें डिले मत करो, कि वो प्रॉपर हो, टाइम से हो। नेक्स्ट वर्स। और उस घर के सामने से कहना, वो तुमसे कहता है कि वह पहुँचाना कहाँ है जिसमें वे अपने चेलों के साथ फसल पाए। ओके, वर्स 19 के सेम चैप्टर, वर्स 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके दौड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी वर्स को इंग्लिश में पढ़ना। स्मरण का मतलब क्या होता है? रिमेम्बरेंस। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा है, मेरी रिमेम्बरेंस में ये किया करना। ये नहीं बोल रहा कि मेरी मेमोरी में ये चीज़ करना। मेमोरी और रिमेम्बरेंस दोनों में फ़र्क होता है। रिमेम्बरेंस का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे पास में हुई थी हम उसको दोबारा फील करें और उन चीज़ों को जिए। मेमोरी होता है जस्ट हम उस चीज़ को याद कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मेरी मेमोरी में ये चीज़ तुम करते रहना। यीशु मसीह ने बोला मेरी रिमेम्बरेंस में ये चीज़ करना। मतलब तुम जब भी दोबारा होली कम्युनियन लो तो फील करना मैं वहीं पर हूँ, तुम मेरे साथ बैठे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ वहाँ पर। इसलिए हम सब दोनों मिलकर वो होली कम्युनियन ले रहे। यीशु मसीह ने पहले उनको ब्रेड दिया, और ब्रेड की जो ब्रेड है वो रिप्रेजेंट करता है हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। यीशु मसीह ने उनको पहले स्पिरिचुअल हीलिंग दी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये बात हमेशा मेरी याद रखना, फूड सिर्फ इसलिए नहीं बना कि आप उसको खाओ, बट जो फूड का एक्चुअल मतलब होता है, फूड का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन लेना, इम्पार्टेशन लेना और नॉलेज लेना। यीशु मसीह ने आखिरी सफर अपने चेलों के साथ इसलिए करा ताकि वो अपनी इम्पार्टेशन उनको दे सके। हर चीज़ में इम्पार्टेशन, हर चीज़ में उनके सारे हेवन के पोर्टल्स ओपन हो जाए और सब वेज में वो लोग काम कर सके, हीलिंग्स में, साइंस एंड वंडर्स में, वो फीचर्स देख सके, सब चीज़ों में वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे। वो मेरी रिमेम्बरेंस में ये जब वो करे तो वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे। क्योंकि फूड इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इम्पार्टेशन। एक मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसलिए ब्लेसिंग्स दी है, इसलिए कहीं ना कहीं स्टक है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम फूड क्या खा रहे हो और कहाँ से खा रहे हो। सोच कह रहा हूँ, आप हर किसी की पेट से फूड नहीं खा सकते। सच कह रहा हूँ आपको। जब यीशु मसीह ने इस लाखी सब अपने चेलों के साथ करा, उसका यही मतलब था कि तुम मेरे जैसे हो, कि मेरी स्पिरिट में एक होकर तो तुम ये सब करो। मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ? क्योंकि फूड तुम्हें इंफॉर्मेशन देता, फूड तुम्हें नॉलेज देता है, और फूड तुम्हें इम्पार्टेशन देता है। जब एडम और ईव ने फ्रूट खाया, वही इम्पार्टेशन जो सैटन को मिली थी कि उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया, सेम उसी में एडम और ईव को भी निकाल दिया गया, एक्सेप्ट सेम वे में। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7 देखो,
मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आत्मा में बैठना हमेशा, जब भी ये जूम हो प्रेयर कर कर आना। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। परमेश्वर ने जितने पहले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, यह सच है। इंग्लिश में पढ़ना इसी वर्स को। Now the serpent was more stubborn than any beast of the field. सरपेंट और बीस्ट, बीस्ट का मतलब कुछ और होता है और सरपेंट का मतलब कुछ और होता है। बाइबल कह रही वही सरपेंट बीस्ट बन चुका है। ये अलग टॉपिक है, ये अलग चीज़ है। मैं इस चीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट कभी बताऊंगा। नेक्स्ट वर्स। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल आप खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच हुए हैं उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सब ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और इसका मतलब भी कुछ फूड ऐसा होता है जिसको हम खाकर हमारी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर सकते हैं। क्लियर बाइबल कह रही है यहाँ पे। सांप उसको कह रहे कि ये फ्रूट, ये फल अगर तुमने खा लिया, जिस दिन तुम ये खा लेंगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे। नेक्स्ट वर्स। अब तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाते। मतलब अगर तुम ये फ्रूट खा लोगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। मतलब तुम्हें भी वही नॉलेज मिल जाएगी, वही रेवलेशंस मिल जाएगी, वही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए फूड सिर्फ हमेशा तुम्हारा पेट भरने के लिए होता। फूड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इम्पार्टेशन की होती है, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की। तो आपको सच कह रहा हूँ, फूड से आप बहुत कुछ ले सकते हो, क्योंकि फूड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इम्पार्टेशन। फूड तुम जिसके साथ खाओगे, जिसका खाओगे, उसका असर तुम पर होगा 100%। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खा रहे, इसीलिए सबसे लास्ट एक्टिविटी थी वो सब्र के बाद क्रूसिफिकेशन। क्योंकि यीशु मसीह को पता था इसके बाद ही मेरे चेले मुझे दोबारा नहीं मिलने वाले। लास्ट असाइनमेंट है यहाँ पे, मुझे ही करना है ताकि ये लोग मेरी इम्पार्टेशन में बने रहें, ताकि जो असाइनमेंट मैं करने चाहता था इस धरती पे, इस दुनिया पर, ये लोग उसको कंटिन्यू करें, इस चीज़ में बने रहें ये लोग। एक सीक्रेट दूँ मैं आपको, जो लोग बहुत ही हाई एजुकेटेड और जिनको लगता है कि हम लोग लंगर नहीं खाते, अगर जिस किसी भी चर्च में जा रहे हो ना, अगर वहाँ पे लंगर है, थोड़ा सा चाहे खा लेना आप। अगर ज़्यादा नहीं खाते तो एटलीस्ट ट्राई करना कि आप थोड़ा सा खा लो। इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ इम्पार्टेशन, गुड फॉर्म। जिस चर्च में भी आप जाते हो, जिनको भी आप सुनते हो, अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ इम्पार्टेशन उस ग्रेस की, जिस ग्रेस को भी आप फॉलो कर रहे हो हर संडे। थैंक यू लॉर्ड। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? शैतान को कह रहा है कि ये फ्रूट तुम मत खाना, जिस दिन तुमने ये फ्रूट खा लिया तुम्हारी भी आंखें खुल जाएंगी। मतलब कुछ ऐसा फूड होता है इस दुनिया पे कि तुम खाओ, तुम्हें वो फूड मिले, तुम्हें वो नॉलेज मिले, तुम्हें वो इम्पार्टेशन मिले कि तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो सकती है। तुम्हें बहुत चीज़ों, बहुत मिस्ट्रीज के बारे में तुम जान सकते हो जिनके बारे में तुमने कभी नहीं सीखा। अब मैं आपको सच कह रहा हूँ, रखो 40 दिन के दिन रात के फ्रोज, आप कई चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, फिर भी खुदा के क्लोज तुम कैसे जा सकते हो? इंफॉर्मेशन से और नॉलेज से। आपको सच कह रहा हूँ ये चीज़। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स पहले भी कह रहा था कि फ्रेंड्स के साथ हम खा सकते हो। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव के साथ जिस मर्जी के साथ खाओ, बिल्कुल खाओ, बट अगर आपको आत्मा लीड कर रहा है तो खाना, अगर आत्मा लीड नहीं कर रहा तो मत खाना। क्योंकि मुझे नहीं पता आप किन के साथ उठते बैठते हो, बट अगर आपको लग रहा आप खा सकते हो, इट्स गुड, वेरी गुड। कार इज़ गुड। जो फूड बनाया गया है वो तुम्हें कुछ देने के लिए बनाया गया है, स्पिरिचुअली और फिजिकली तुम्हें उससे न्यूट्रिशंस वगैरह मिलता है फिजिकली, बट स्पिरिचुअली तुम्हें उनसे इम्पार्टेशन मिलती है, तुम्हें उससे नॉलेज मिलती है। और ये बहुत बार ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, साइंटिस्ट ने बहुत बार ये चीज़ प्रूफ करी है, रिसर्च भी नहीं, कि कुछ फूड ऐसा होता है जिसको खाकर तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिवली वर्क करता है।
बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वो ऐसा फूड नहीं खाते, वो वही फूड खाएंगे जिनसे वो हमेशा एक्टिव रहे, जिनसे उनका हमेशा ब्रेन चलता रहे। फूड इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशंस। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोगों को मेरे पास समझ आ रही है अभी तक? आपको वो स्टोरी पता है जब शैमुएल को पता था कि शाऊल उसको मिलने के लिए आ रहा है, शैमुएल ने अपने सर्वेंट को बोला कि तुम मीट रख बट उसको अभी बनाना मत जब तक शाऊल आना जाए। अब मोमेंट जब शैमुएल को शाऊल मिला, उसके बाद उन दोनों ने फूड खाया ताकि वो नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सके, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके। वो फूड पहले भी बना सकता था, वो फूड पहले भी खा सकता था, और उसने वेट करा शाऊल का कि शाऊल आए फिर हम दोनों फूड खाएं साथ में बैठकर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है अभी तक या आपको नहीं आ रही? डैनियल चैप्टर 1 वर्स 6 to 8। अंत में यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। फौजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का शत्रक, मिशाएल का मेशल और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का बोझ खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो। डैनियल यहाँ पे कह रहा है, डैनियल कहता सब कुछ मेरा जो भी तूने मेरा नाम रखने तो रख दे, तूने जैसे ही मेरे को लेके जाना तो ले चल, बट मैं फूड नहीं खाऊंगा तेरा, मैं राजा का फूड ही खाऊंगा। मैं उसका फूड खा के डिफाइन नहीं हो सकता, मतलब मैं फूड खा के उसके कंट्रोल में नहीं आ सकता, मैं फूड खा के मेरी स्पिरिट उसके कंट्रोल में नहीं जा सकती, इसलिए फूड मैटर करता। डैनियल कहता मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ भाई, बट मैं तेरा फूड नहीं खाऊंगा, इसलिए मना करते हैं। जो मैंने आपको अभी बोला कि आप लंगर प्रसाद क्यों नहीं खाते, इसीलिए कि आपको आपकी स्पिरिट को किसी और चीज़ के साथ इंडल्ज नहीं करना। यीशु मसीह की असाइनमेंट बहुत बड़ी थी। उसके बाद यीशु मसीह चले गए, पवित्र आत्मा आया, बट उसके बाद बचा कौन? चेले। सिर्फ 12 चेलों ने पूरी दुनिया पर बिलियंस लोग, क्रिश्चियंस हैं आज बिलियन लोग, वो वही इन्फ्लुएंस था, वो वही इम्पार्टेशन थी, वही लेवल की मिस्ट्रीज थी, वही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन थी जो यीशु मसीह लास्ट सपर पर उनको देख कर गए। अगर लास्ट सपर ना होता तो आपके पास बाइबल ना होती, अगर लास्ट सपर ना होता आपको कुछ भी नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं, कौन सी चीज़ कब हुई, मुझे क्या करना है, कुछ ना पता होता आपको। फिर बाइबल को कोई कहीं पे बैठ के लिख रहा होता, कोई इथोपिया में लिख रहा होता, कोई इटली में लिख रहा होता, कोई कहीं पर, बच्चे इन्होंने वही लिखा पवित्र आत्मा से इन्फ्लुएंस होकर, क्योंकि वो लोग आखिरी सपर पर बैठे थे यीशु मसीह के साथ। इजराइली मिस्र देश में उनका फूड खा रहे सब कुछ, द मोमेंट यहोवा उनको मिस्र से बाहर लेके जा रहा है, वो कह रहे नहीं हम लोग वहीं सही थे, एटलीस्ट हमें फूड तो मिलता था। वो चाहे मिस्र से बाहर आ चुके थे, बट उनकी स्पिरिट अभी वहीं पर स्टक थी। इसलिए फिरौन ने बोला इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 9, फिरौन कहता है कि मुझे लग रहा है कि इजराइली गिनती में ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब इजराइली मिस्रियों से गिनती में भी ज़्यादा थे। इजराइलियों ने कभी कोई कर्फ्यू नहीं लगाया, कभी उन्होंने कुछ नहीं करा, वो अगेंस्ट नहीं गए राजा के, किसी के अगेंस्ट नहीं गए, कुछ नहीं। वो गिनती में ज़्यादा भी थे फिर भी, क्योंकि उनकी स्पिरिट बॉन्ड हो चुकी थी एक ही जगह पर, उनका फूड खा कर। इमेजिन करो हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं इनकी मिस्र की, इजराइलियों की, और फिर उन्होंने कहता कि इजराइली ज़्यादा हैं और मिस्री लोग कम हैं, फिर भी वो लोग वहीं पे स्टक थे, क्योंकि फूड कहीं ना कहीं तुम्हें ओपन कर देगा या कहीं ना कहीं तुम्हें अनलॉक कर देगा, कहीं ना कहीं। थैंक यू जीसस। उसके बाद इजराइली निकले वहाँ से, हमें फूड दे, हम वहीं पर ठीक थे, हम ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मोसेस ऐसा किया तूने। खुदा ने बोला मोसेस इनकी स्पिरिट आज भी वहीं पर है, मिस्र में है, बस
उन सबको ख़त्म कर दूँगा। हुज़ैन बोला अगर तू ऐसा करेगा मेरा नाम भी बुक ऑफ लाइफ में मत लिखना दोबारा। ठीक है, उसके बाद बाइबल कहती है जब खुदावंद ने मन्ना दिया इज़राइलियों को, मन्ना खाने के बाद उनकी आँखें खुली, उसके बाद उन लोगों ने नहीं बोला कि हमें वापस जाना है। फिर उन लोगों ने बोला हमें कनान देश की तरफ जाना है। द मोमेंट फूड खाया, वो फूड जो खुदा ने उनको दिया, उससे पहले नहीं 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 हमें वापस जाना, हमें वापस छोड़ा, वही हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि वो उनका फूड खा गए, उनकी स्पिरिट इतनी बॉन्ड हो गई थी वहाँ पे कि उनको लगता था वही ठीक है। द मोमेंट खुदा ने मन्ना दिया, उनकी आइज़ खुल गई, उन लोगों ने कनान देश पाया बाद में, उससे पहले नहीं। रेवलेशन इज अ स्पिरिट, एक बाइबल स्टडी नहीं है, इट्स अ स्पिरिट। को खुदा से मांगनी है ये। अगर आखिरी सफ़र पर यीशु मसीह बैठे थे चेलों के साथ, क्यों था वो आखिरी सफ़र? उसका मतलब क्या था? क्यों ब्लड बहाया गया? क्यों ब्लड? ब्लड बोलता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अगर आप बाकी जगह में चल जाओगे, अगर वहाँ पे बकरे या मुर्गे की बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी, वो बकरों की बलि नहीं चढ़ाई जा रही, उसको उनका ब्लड बहाया जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि ब्लड स्पिरिचुअल आलम में बोलता है। और जब ह्यूमंस ने इतना पाप कर दिया था इस दुनिया में, खुदा को ह्यूमन फ्लैश बनकर आना पड़ा ब्लड देने के लिए, ताकि शैतान हम लोगों को एक्यूज ना कर सके और हमें हेल की तरफ लेके ना जा सके। ब्लड की बहुत बड़ी वैल्यू है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बहुत 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 बड़ी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। द मोमेंट यीशु मसीह, लूक चैप्टर 22 वर्स 19, फिर से पढ़ो उसको। धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये तोड़ते हुए दी, यह मेरी देन है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्वयं के लिए यदि किया करें। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा, न्यू टेस्टामेंट यहाँ से शुरू होता है, ये नई वाचा है। द मोमेंट आप होली कम्युनियन लेते हो, आपको सच कह रहा हूँ, स्पिरिचुअली बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में ओपन हो जाती हैं स्वर्ग की ओर से। जब आप आत्मा में होकर लेते हो, बॉडी में नहीं, जब आप स्पिरिट में होकर रिपेंट करते हो और खुदा के आगे जाते हो, खुदा मैंने जो किया, मैंने गलती की, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, बट अब दोबारा मैं गलती नहीं करूँगा। रिपेंट करना और कन्फेस करना दोनों में फ़र्क होता है। कन्फेस होता है बस खुदा को बता देना मैंने ये पाप करा, रिपेंट होता है खुदा को बताना मैंने ये पाप करा और प्रॉमिस करना दोबारा कि मैं ये दोबारा चीज़ नहीं करूँगा कभी भी। अगर आपको हीलिंग चाहिए, एक सीक्रेट दे रहा हूँ आपको, होली कम्युनियन लेना शुरू करो रोज़। अगर आपको हीलिंग चाहिए, होली कम्युनियन लो। को डिलीवरेंस चाहिए, होली कम्युनियन लो। द मोमेंट जब आप इंडल्ज होते खुदा की आत्मा के साथ, आपकी स्पिरिट कनेक्ट होती है हेवन के साथ, होली कम्युनियन लेते हो, बिलीव करते हो कि जीसस क्राइस्ट एक ही रास्ता साल्वेशन का, आपकी स्पिरिट कनेक्ट होती है हेवन के साथ, और फिर चीज़ें आपके लिए बोलती हैं। मैंने बचपन में पुलपट बहुत बड़े सेंट्स के साथ, जो आज के टाइम पर जिसको कैथलिक सेंट्स कहता है या जर्नल्स कहता है, उनके साथ मैंने पुलपट शेयर करा। जब मैं छोटा था, जब मैं आई वाज इन कैथलिक चर्च, ऑल्टर बॉय बनता था वहाँ पे, और वहाँ पे जब कोई गेस्ट स्पीकर आते थे, कोई प्रीस्ट आते थे जो कोई रूम से पढ़ कर आया, मैंने उनके साथ पुलपट पे बैठा हूँ मैं वहाँ पर, मैंने चीज़ें देखी हैं। वो लोग होली कम्युनियन का एक पार्टिकल भी नीचे गिरने नहीं देते, बहुत इज्जत के साथ उसको उठाते वो लोग, बहुत इज्जत के साथ रिस्पेक्ट देते हैं उसको, क्योंकि उनको पता है कि उसका वैल्यू क्या है, कि उस होली कम्युनियन का मतलब क्या है स्पिरिचुअली। और आप होली कम्युनियन ले रहे हो, 50 बार उस सिन कर लिया है, चर्च चले गए, आज होली कम्युनियन ले लो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई,
यू हैव तुम्हें रिपेंट करना है उससे पहले, तुम्हें अपनी स्पिरिट को खुदा की स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना है, रिलेशनशिप में आना है उसी टाइम। खुदा को प्रॉमिस करनी कि ये चीज़ें मैंने जो की अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। मोमेंट जिस दिन आप रिपेंट करते हो और होली कम्युनियन लेते हो, आपकी हीलिंग डिलीवरेंस उसी दिन से शुरू हो जाती, उसी टाइम से। उसी दिन से भी नहीं कह रहा हूँ, उसी टाइम से, उसी टाइम से। फूड जब आप खा रहे हो उस चीज़ को, ये सोच के कि यीशु उसी का बदन और लहू है, पेट वे में जब आप उस चीज़ को खा रहे हो, क्योंकि चेले आए थे 70 चेले, यीशु मसीह ने बोला तुम्हें मेरा बदन और लहू खाना, बदन खाना पड़ेगा और लहू पीना पड़ेगा। सब भाग गए, ये क्या बातें कर रहा है। वो एक रेवलेशंस थी जो लोग नहीं समझ पाए, वही समझ पाए जो यीशु मसीह की ग्रोथ थे। मोमेंट उन लोगों ने जब होली कम्युनियन लिया, वो 70 में से 12 चेले सेलेक्ट हो गए। यही फाइनल, बहुत आए थे और बहुत लोग गए। अपनी लाइफ में होली कम्युनियन को इम्पोर्टेंस दो, इम्पोर्टेंस दो अपनी लाइफ में होली कम्युनियन को, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा ये। होली कम्युनियन जब आप फूड खाते हो, अब बहुत चीज़ें अपनी स्पिरिट में लेते हो, बहुत सारी स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज़ को, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशंस को, बहुत चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अनलॉक होती हैं। तब मोमेंट आप होली कम्युनियन लेते हो इन द फॉर्म ऑफ जब आप फूड लेते। जकई की स्टोरी कितने लोगों को पता है? जकई जो पेड़ पे था, जो वो छोटा सा था और पेड़ पे चढ़ गया था। यीशु मसीह ने बोला तू नीचे, आज मैं तेरे साथ तेरे घर चलूँगा और खाना खाऊंगा। क्या बोला यीशु मसीह ने? तू नीचे आ, आज मैं तेरे साथ तेरे घर चलूँगा और खाना खाऊंगा। लूक चैप्टर 19 वर्स 8। कौन सा बैप्टिज्म होली कम्युनियन ले सकता है? प्लीज़ इन चीज़ों में मत पड़ो मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूँ। बहुत दुनिया में ना एक ऐसी लेवल की चीज़ें चल रही हैं ना, यहाँ से वो कह रहा है मैं सही हूँ, यहाँ से वो कह रहा है मैं सही हूँ, कह रहा है ये बैप्टिज्म सही हूँ, कह रहा है ये रॉन्ग है। कुछ मत पड़ो भाई इन चीज़ों में। सिंपल यीशु मसीह पर बिलीव करो, साल्वेशन तुम्हारा सेवियर वो है, कि दाता वो है, वही एक रास्ता है हेवन का। दैट्स ऑल। इस चीज़ पर बिलीव करो, होली कम्युनियन लो रिपेंट करके। क्वेश्चन नंबर पर अगर हम ये बैप्टिज्म लेते हैं तो हम होली कम्युनियन ले सकते हैं। सो लूक चैप्टर 19 वर्स 8। जकरिया ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। उससे पहले जो गई टैक्स कलेक्टर था, ये इन चीज़ों को ले रहा था उससे पहले। अब मोमेंट यीशु मसीह के साथ उसने खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ? इस वर्ष को दोबारा पढ़ना। जकरिया ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हम मोमेंट तुम उस प्रेजेंस में होके खाते हो ना, तुम्हारी आंखें खुल जाती है, तुम क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो तुम्हें दिखने लग जाता। जब वही कह रहे कि हाँ जो चीज़ें मैंने करी थी और मैं अपनी आधी से ज़्यादा संपत्ति बेच दूंगा और उनको दे दूंगा। हम मोमेंट जब उसने यीशु मसीह के साथ खाना खाया, food, the form of impartation. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Luke chapter 22, इसी चैप्टर का होली कम्युनियन तुम्हें डिलीवर करता। मैं अगेन ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, होली कम्युनियन तुम्हें आज़ाद करता, तुम्हें फ्री करता। होली कम्युनियन को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाओ अपनी लाइफ का। रोज़ रिपेंट करो, रोज़ रिपेंट। मैं कई बार बिजी होता हूँ, मेरे माइंड से चीज़ स्किप हो भी बट जैसे मुझे याद आता मैं रिपेंट करता हूँ उसी टाइम, नहीं उसी टाइम, चाहे कुछ भी चीज़ें चल रही हो, सही हो गलत हो, कुछ भी हो। गलत तो नहीं, अगर कुछ सही भी फिर भी मुझे पता कि नहीं मुझे रिपेंट करना है, हर रोज़ रिपेंट करना। ये चीज़ें मैंने खुदा की बहुत बड़े दासों से सीखी है। हर रोज़ रिपेंट करो, रोज़ रिपेंट। लूक चैप्टर 22 वर्स 20। सेल्फ बैप्टिज्म देख सकते हैं। सेल्फ बैप्टिज्म क्या होता है?
कैसे लोगी सेल्फ बैप्टिज्म? नहा तो आप रोज रहे हो बाथरूम में, वो भी बैप्टिज्म हो गया फिर तो। ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो मेरे भाई, सेल्फ बैप्टिज्म क्या होता है, कैसे लोगे आप? सेल्फ इमेजिन करो कैसे लोगे आप? सर पे हाथ रखे इन द नेम ऑफ फादर सन एंड द होली स्पिरिट, वो तो वैसे भी कर ही रहे हो जब आप नहा रहे। लूक चैप्टर 22 वर्स 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस यौवन में जो तुम्हारे लिए पकाया जाता है नई वाचा है। Next verse. देखो, मैंने पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। Okay. मनुष्य का पुत्र अब बात हो रही है यहाँ पे चेलों की कि मेरे पकड़ने वाले का हाथ यहीं पर है। ओके नेक्स्ट वर्स। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है, यह हाथ उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तभी आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से अब चेले आपस में पूछ रहे हैं कौन है वो जिसने यीशु मसीह को धोखा देना, चीट करना है? तू तो नहीं है, उसको यार तू तो नहीं गई। ये फिजिकली वे में ये चीज़ों को कर रहे हैं, बट अगर वो स्पिरिचुअली समझ पाते तो वो समझ पाते कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्स। पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उनमें यह बात विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा इन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम्हें ऐसा ना बोला, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच हुई सेवा के समान हूँ। नेक्स्ट। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराई। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे कि तुम लोग मेरी परीक्षा में मेरे साथ रहे। वो प्रेजेंट की बात भी चल रही है और वो फ्यूचर की भी चल रही है। हम जैसे यीशु मसीह की चीज़ें देखें, टेम्पटेशंस, टेस्टिंग, वो सताव, परसिक्यूशन, वो सब कुछ, उसके बाद चेलों ने भी देखा। अगर आप होली कम्युनियन ले रहे हो, इट डजंट मीन कि आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स ही मिलेंगे। जो बाइबल में लिखा है चेलों के साथ हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। परसिक्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। यीशु मसीह के नाम से लोग आपको छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल होगा। यही बात यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि मेरे साथ तुम मेरी टेम्पटेशंस में भागी हो गए। आपको सच कह रहा हूँ, द मोमेंट तुम यीशु मसीह को रिसीव कर रहे हो तो बहुत कुछ रिसीव कर रहे हो। सिर्फ प्रॉफिट मत सोचना कि मुझे मिलता ही जा। तुम्हें सब कुछ देखना पड़ेगा। तुम टेस्टिंग में भी जा सकते हो, टेम्पटेशंस में भी जा सकते हो। ऐसा भी आ सकता है जैसे यीशु मसीह ने बोला था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप भी ये वर्ड्स बोल सकते हो, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा टाइम भी आ सकता है, इमेजिन करो। क्योंकि होली कम्युनियन तुम यीशु मसीह के साथ एक साथ होकर स्पिरिट में चल रहे हो, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि होली कम्युनियन आया, होली कम्युनियन को वर्शिप का सॉन्ग लगा, हमें बहुत अच्छा फील हुआ, हमें रिबेंड करियर खा लिया, सब कुछ। इसलिए कोई भी चेला, अब सब चेलों ने परसिक्यूशन देखा, सब चेलों ने एक अनदर लेवल का। उन्हीं की रीज़न है कि उन्हीं की वजह से हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, उन्हीं की वजह से चर्चेज है यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों ने परसिक्यूशन देखा उस लेवल पे। नेक्स्ट वर्स। और जैसा मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के बहुगोत्रों का न्याय करो। नेक्स्ट वर्स। शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शिमोन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। एक बात बताऊं मैं आपको, यहूदा इस्करियोती शैतान का पहला टारगेट नहीं था। सबसे पहला टारगेट था शैतान का पतरस। इसलिए शैतान ने पतरस को सबसे पहले टारगेट करा। पतरस बोला कि प्रभु तू क्रॉस पे नहीं जाएगा,
और यीशु मसीह ने बोला चुप कर, इसको रिब्यूक करा। और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे शिमोन शिमोन, शैतान तुम लोगों को ढूंढ रहा है। There was a second option of यहूदा इस्करियोती। ओके, मेरा एक क्वेश्चन, कितने लोग कहते हैं कि यहूदा इस्करियोती हेवन में गया या फिर हेल में गया? कितने लोग कहते हैं कि वो लोग यहूदा इस्करियोती हेल में है? कितने लोग कहते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? यीशु मसीह का ऑफिशियली चेला यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह के साथ रहा है, सब कुछ उसने यीशु मसीह के साथ देखा, सब कुछ करा, ये यीशु मसीह उसको छोड़ देगा लास्ट में कि तो जात नरक में जा तू? अब थिंक, सोचना इस चीज को। तुम्हें लगता एक चेला, ऑफिशियल चेला, ऐसा भी नहीं था कि कोई कोई बाहर से है, यीशु मसीह उसके साथ रहा है, यीशु मसीह ने उसको इम्पार्टेशन दी है, सब कुछ दिया है, उसको फूक मारी है कि रिसीव करो सब कुछ। आखिरी सफर में भी वही था, और यीशु मसीह ने बाद में उसको छोड़ दिया हो कि जब हेल में मर जाएगा, जा नरक में मत। तुम्हें लगता है ऐसा? तो फिर कहाँ होगा यहूदा इस्करियोती? हेवन में? क्वेश्चंस हैं बाइबल के बीच में से, मैं खुद से नहीं लेके आया हूँ। लिहाजा था, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, ये अलग सब्जेक्ट है। ये एक सब्जेक्ट है जिस पर कभी जूम होगी, लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद कौन सी लाइफ होती है, और बाइबल क्या कहती है इन चीज़ों के बारे में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, आपको एक मैं हिंट देता हूँ। यहूदा इस्करियोती को जब पता चला कि यीशु मसीह को पकड़ लिया गया है और यीशु मसीह को क्रॉस दी जा रही है, और क्रूसिफिकेशन के बाद जो हिस्ट्री कहती है, क्रूसिफिकेशन के बाद यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया। ओके, 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 4। अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो और बोलो कि मैं बेबी फूड नहीं खा सकता। अब मसीह में चलते हुए जो टाइम हो गया, अब मैं मीट खाऊंगा, मसीह में सॉलिड फूड खाऊंगा मैं। परमेश्वर मुझे भर रेवलेशंस के साथ, परमेश्वर मुझे भर, मेरे माइंड को ओपन कर, मुझे लिमिटेड मत कर खुदा, अनलिमिटेड बनो। मुझे ऐसी मिस्ट्रीज और गहरी बातें सिखा खुदा जो मैंने नहीं सीखी आज तक। जब मैं तेरे साथ बैठूँ मुझे सिखा खुदा, क्योंकि मुझे सॉलिड फूड चाहिए। मैं बेबी नहीं हूँ, अब मैं मसीह में बच्चा नहीं हूँ खुदा, और मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं मैच्योर हो चुकी हूँ। मुझे सिखा खुदा, मुझे गहरी बातें सिखा, जीसस नेम, आमीन। 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 4। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा पवित्र शास्त्र के अनुसार। नेक्स्ट वर्स। कैफा तब बाहरों को दिखाई दिया। कैफा, फिर वह कैफा और कैफा तब बाहरों को दिखाई दिया। नेक्स्ट वर्स। फिर वह 500 से अधिक भाइयों के ओके, होल्ड ऑन। अगर यहूदा इस्करियोती पहले ही मर चुका था तो फिर 12 को कैसे दिखाई दिया? ये तो 11 बचे ना, क्यों नहीं समझ पा रहे? अगर यहूदा इस्करियोती पहले ही मर चुका था तो 11 चले बचे। अब बाइबल कह रही तो वो जी उठने के बाद 12 को दिखाई दिया। 12 कैसे हो गया? बूम, सोचो। थैंक यू लॉर्ड, ये होमवर्क मैं तुम्हें देता हूँ, इट्स डीप, इट्स एक्स्ट्रा डीप। अगर यहूदा इस्करियोती मर गया था, उसने अपने आप को फांसी लगानी थी, वो मर गया था क्रूसिफिकेशन के बाद, तो बाइबल कह रही है कि वो 12 को दिखाई दिया जी उठने के बाद, उसके बाद 500 को दिखाई दिया, पर पहले 12 को दिखाई दिया, 12 चेलों को। 12 तो थे ही नहीं, एक तो पहले मर गया था, फिर 12 कैसे पॉसिबल होंगे? 12 कौन था? जो मत्तियास की आप बात कर रहे हो वो आगे जाकर था हुआ, वो आगे जाकर उन्होंने फास्टिंग और प्रे की थी, उसके बाद में पर्चियाँ डाली थी, वो तब की बात है। बट ये क्रूसिफिकेशन के एग्जैक्ट बात की बात कर रहा हूँ मैं। थैंक यू जीसस। हेवन में कैसे? यीशु मसीह हेवन गए ही नहीं थे, उससे पहले, बाद में चूज करेंगे। सो या इस चीज़ को सोचना, खुदा आपको स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दे, इस चीज़ के बारे में सोचना डीपली, क्योंकि आप मसीह में बच्चे नहीं हो। थैंक यू फादर। सो होली कम्युनियन पर बैक आते हैं। होली कम्युनियन की लाइफ का
वो स्पिरिचुअल पोर्टल है जिसके बाद तुम्हारी लाइफ में स्पिरिचुअली चीज़ें बहुत वे में वर्क करती हैं, अलग वे में, अगर आप उसको डीपली और आत्मा में ले रहे हो तो। अदरवाइज वे फर्स्ट Corinthians एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। फर्स्ट Corinthians चैप्टर 11 वर्स 27। इसलिए जो कोई अनच्छी रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लवों का अपराधी रहेगा। अब मोमेंट आप सीरियसलेस, अब अनसीरियस होके होली कम्युनियन ले रहे हो, बाइबल कह रही तुम लोग अपराधी हो तुम लोग, वो भी किसके? लहू के। इमेजिन करो कितनी बड़ी बात है ये। मतलब तुम लोग रेडी नहीं हो, तुम लोग फिर भी ले रहे हो। तुम लोगों ने 10-12 उठा लिए कि घर जाके खाएंगे। कोई गाड़ी चलाता खा रहा है, कोई कैसे खा रहा है, क्योंकि कई लोग होते हैं, मेरे सामने ये बात हुई है, मैंने बहुत चीज़ों को देखा है। बाइबल कहती है जब तुम अनसीरियस होके, अनवर्दी होके जब तुम होली कम्युनियन लेते हो तब तुम सिन करते हो एक, वो भी ब्लड के अगेंस्ट। मेक श्योर करो जब आप होली कम्युनियन लो, आप रेडी हो जाओ खुदा के साथ, रेडी हो जाओ। तब फिजिकल दुनिया को छोड़ दो एक साइड पे कि नहीं, टेम्पटेशंस, टेस्टिंग वगैरह उन सब चीज़ों को अलग कर दो। फिर सिर्फ आप और खुदा, रिपेंट करके आप और खुदा, मुझे खुदा के साथ चलना है, फेथफुली, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। थैंक यू लॉर्ड। लूक चैप्टर 22 वर्स 30 के बाद पढ़ना। आप लोगों को समझ आ रही है? यमोन हे शमूएल देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फट गए। वर्स 35 पढ़ो, सीधा जंप करो 35 वर्स पर। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? नहीं। उन्होंने कहा, थोक के नहीं। नेक्स्ट। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े द्वार पर। कौन है? ओके, बाइबल कह रही है जिसके पास बटुआ है, जिसके पास झोली है, वो सब कुछ बेच के तलवार ले ले। क्यों? हम तो यहाँ पे प्रीच कर रहे हैं लव इज गॉड। हम तो यहाँ कहते हैं कि पास्टर्स ने बाउंसर्स रखे हैं, तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है, तुम्हें खुदा पे भरोसा नहीं है। यहाँ यीशु मसीह कह रहे अपने चेलों को, झोली बेच के तलवार लेके आ जाओ। फिर से वर्स पढ़ो, बाइबल इस तलवार कि तुम ऐसा रहे, बाइबल इस तलवार। तब बाइबल थी तब। फिर से वर्स पढ़ो दोबारा। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। नेक्स्ट वर्स। क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझे पूरा होना अवश्य है। नेक्स्ट वर्स। वो मेरे विषय में लिखा, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। और उन्होंने कहा, हे प्रभु देख, यहाँ 2 तलवार है। उसने उनसे कहा, बहुत है। क्या मतलब था इसका? 2 तलवार है। ये आखिरी सफर की बातें हो रही है, उसके बाद की बातें। जब तक यीशु मसीह का टाइम नहीं आना था तब तक यीशु मसीह का पकड़ाया नहीं जाना था। ये प्रूफ है। हमें कई बार लगता है स्पिरिचुअल वे में, यार ये इतना बड़ा मैन ऑफ गॉड है, इसको बाउंसर्स रखने की ज़रूरत क्या है? जो शैतान है वो ह्यूमंस के थ्रू काम करता, और खुदा भी ह्यूमंस के थ्रू काम करता। अगर खुदा को किसी को प्रोटेक्ट करना है तो वो किसी ह्यूमंस के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करेगा। शैतान को अगर किसी पर अटैक करना तो किसी ह्यूमंस के थ्रू उस पर अटैक करेगा। इसका ये मतलब होता है हर चीज़ में ओवर स्पिरिचुअल मत बन जाना। अगर आप ओवर स्पिरिचुअल बन जाओगे इस अर्थ की दुनिया पर, आप काम नहीं कर पाओगे कुछ पर। हर चीज़ के पीछे रीज़न, वजह होती है, मतलब होता है। नेक्स्ट वर्स पढ़ो कि जल्दी।
वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे बोली। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर यही टाइम होता है जब कई बार आप व्याकुल होते हो ना, एंजल्स होते हैं जो आपको सामर्थ्य देते हैं, जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। इंग्लिश में ये वर्ड्स लिखी कि एंजल्स ने आके उसको स्ट्रेंथ दी। जब उसके क्वेश्चन चल रहे थे कि खुदा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, जब वो व्याकुल हो रहा था। 47 पढ़ना, वर्स 47। वह यह कर ही रहा था कि भीड़ आई और इन बारहों में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसको चुन ले। यीशु ने उससे कहा, ठीक यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? Hold on, उस क्यों? सब क्या रीज़न था? जब रोमन्स आए, जब फरीसी आए, सदूकी आए यहूदा इस्करियोती के साथ जीसस को पकड़ने के लिए, तब सब चेले खड़े हैं आपस में। यहूदा इस्करियोती ने इशारा किया, फिर यहूदा इस्करियोती ने जाके जीसस को चूमा। क्यों? चलो एक होली केस बनती है, किसकी अलग रेवलेशन है, बट वो लोग आखिरी सब्र के बाद वो ऐसी ट्रांसफिगरेशन में थे कि उनका फेस सबका ग्लो कर रहा था, उनके कपड़े सेम थे। यीशु मसीह का उन सब में पहचाना जाना मुश्किल था कि वो कौन था। इसलिए यहूदा इस्करियोती गया और उसने यीशु मसीह को छुआ कि वो ये है। ये तो इशारा करके बता सकता था, यहाँ से लेफ्ट वहाँ से राइट। यही रीज़न था उसका। आपको पता, बाइबल कहती कि यीशु मसीह इतनी डीपली प्रेयर कर रहे थे, इतनी डीपली प्रेयर कर रहे थे कि उनका जो उनका स्वेट है वो ब्लड बन के ज़मीन पे लाइक गिर रहा था बार बार। क्या था वो वही कर्स को तोड़ रहा था जो कर्स आदम के टाइम ह्यूमन काइंड को मिला था कि जो धरती में जो भी तू उगाएगा कर्स होगा, तेरा पसीना। वो सब सबको पता है, वो एडम की स्टोरी पता। वही कर्स यीशु मसीह यहाँ पर तोड़ रहे थे, क्योंकि हर कर्स को तोड़ने के लिए ब्लड चाहिए, ब्लड यीशु मसीह का। बिना उसके वो पॉसिबल नहीं था। हर चीज़ में बाइबल में एक एक वर्स के पीछे मतलब है, एक एक वर्स के पीछे रीज़न है कि खुदा ने ये चीज़ क्यों की, इसका मतलब क्या था, खुदा ये बात क्यों कह रहा था। अगर ये बात यहाँ लिखी तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था। यही होली कम्युनियन है कि खुदा के साथ तुम एक साथ हो जाओ, मिलाप कर लो, तुम्हारी स्पिरिट। तुम क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, मैं क्लियरली आपको कहना, क्रिश्चियनिटी एक रिश्ता है खुदा के साथ, रिलेशनशिप है तुम्हारा होली स्पिरिट के साथ, यीशु मसीह के साथ, जहाँ पे तुम चीज़ों को सीखते हो, जहाँ पे पवित्र आत्मा तुम्हें चीज़ों को सिखाता है, जब आप उसके साथ इंडल्ज होते हो, जब आप उसके साथ बैठते हो, उठते हो। वैसे मैं आपको यहाँ पे बाइबल स्टडी कितनी मर्जी दे दूँ, आप एक दिन समझ लोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे आप। बट द मोमेंट जो चीज़ें पवित्र आत्मा ने तुम्हें सिखाई होंगी वो आप कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट ने रिसीव करी है, तुम्हारी सोल तक ले जाके चीज़ों को रिसीव करा जो होली स्पिरिट ने आपको सिखाया। इस दुनिया में लोगों के पास एक्सक्यूज़ बहुत है, हमारे पास ये, हमारे पास वो चल रहा है। जो कुछ परमिशन है तुम्हें दिया है अभी तक, उसके लिए थैंकफुल करो। ठीक है, तुम खुदा के साथ फेथफुली नहीं चल रहे थे, कोई बात नहीं, दैट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं। रिपेंट करो, कन्फेस करो, रिपेंट करो, दोबारा खुदा के साथ खड़े हो जाओ। ये लास्ट वीक है। अगर ये पूरा सीज़न आपने फास्टिंग प्रेयर नहीं करी कभी भी, तो ये लास्ट वीक खुदा को दो अपना, उसके साथ बैठो, चीज़ें खोलो, उसके साथ कन्फेस करो, रिपेंट करो, चीज़ें बदल जाएंगी लाइफ में। आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
उसके बाहर आप चले भी जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रॉपर बाइबल के वर्स है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 की जल्दी पढ़ने इसको, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। नेक्स्ट टाइम जब आप होली कम्युनियन लो ना, उसको ऐसे सोच के लेना, उसको ऐसे मत सोचना कि जस्ट एक ब्रेड एंड ऑल दैट, लाइक कि राइस का बनता है, ये राइस को सुखा के बनता है, ये माइंड में मत लेके आना कभी भी। उसको ऐसे सोचना कि यस मैं कनेक्ट हो रहा हूँ खुदा के साथ दोबारा स्पिरिचुअली। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो हट में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं सोच रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लाइक मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, बहुत आप लोग मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया आपने, बट आपको भी पता है खुदा से बाहर होके हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा से बाहर होकर सिर्फ स्ट्रगल है और कुछ नहीं। मैंने क्लोजली लाइफ को देखा है जहाँ पर अगर यीशु मसीह नहीं होते मेरी लाइफ में तो कोई ना होता। पेरेंट्स, तुम्हारे भाई बहन, वो तुम्हें सिर्फ काउंसलिंग दे सकते हैं, वो तुम्हें समझा सकते हैं, पर तुम्हें डिप्रेशन से आज़ाद करेगा कौन? यीशु मसीह। तुम्हें डिलीवर करेगा कौन? यीशु मसीह। काउंसलिंग से तुम कभी डिलीवर नहीं हो सकते। काउंसलिंग से तुम थोड़ा टाइम के लिए अच्छा फील कर सकते। काउंसलिंग से मुझे अच्छा फील हो रहा है, बट अगर वो डिमोनिक है तो तुम्हें डिलीवर होना पड़ेगा खुदा से। मेरे पास ऐसे प्रेयर कॉल्स आती हैं, मैं आपको सच बोलता हूँ, बस सच में देखता हूँ ना, जहाँ मुझे क्लियरली दिखता है कि तुम्हें सिर्फ खुदा के साथ चलना है और कुछ नहीं करना। ये कोई डीमंस, कोई दुष्टात्मा कुछ नहीं है, सिर्फ खुदा के साथ चलो फेथफुली और चीज़ें बदल जाएंगी लाइफ में। सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा मोमेंट तुम खुदा के साथ चलते। मेरी लाइफ में ऐसा था कि मैंने यीशु मसीह को कभी सीरियसली नहीं लिया, कभी भी। वो लगता था कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें लाइफ में। कुछ ऐसा हुई जहाँ में मुझे खुदा ने दिखाया कि मैं ही हूँ, बस मेरे बिना नहीं है कोई सिर्फ। उसके बिना मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी यीशु मसीह के में आने के बाद, द मोमेंट मैंने रिसीव किया जीसस को, वही वीकनेस मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बन गई। वो ऐसी वीकनेस थी जैसे मेरे को लगता था कि नहीं भाई, मैं इसके बिना रह ही नहीं पाऊँगा। ये चीज़ें लाइक मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज वो टाइम है, मुझे तो याद भी नहीं है कि वो क्या था। मैंने कोई थेरेपी नहीं ली, मैंने कोई काउंसलिंग नहीं ली, मैंने सिर्फ खुदा के साथ फेथफुल चला। कोई मैंने अपॉइंटमेंट किसी साइकेट्रिस्ट, किसी डॉक्टर की, किसी काउंसलर की कुछ नहीं लिया, सिर्फ खुदा के साथ चलता रहा और चर्च जाता रहा बस। और चीज़ें हुई लाइफ में। Psalm chapter 23 verse 5, भजन संहिता 23:5। जिस दिन आप परमेश्वर के टेबल से खाना शुरू कर दोगे ना, मतलब उसके अंदर रहकर उसके साथ उठना बैठना जब आपको हो जाएगा, कि लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी हर एरिया में। Psalm 23 verse 5। वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मीट बिछाता। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है तुम्हारे लिए। एक और टेबल था जहाँ पे चेलों ने बैठ के खाया, खुदा कहता है कि तुम मेरे साथ खाओ। बाइबल यहाँ पे कह रही है कि तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाएगा, जहाँ पे वो तुझे ब्लेस करेगा, तुझे अनॉइंट करेगा, तेरे साथ पर तेल डालेगा। मतलब वो तुझे इंक्रीज करता जाएगा उन लोगों के भी सामने जो लोग कहते हैं कि जो लोग तुम्हें देखना पसंद नहीं करते। और बहुत लोगों का ये मेरे पास क्वेश्चन है कि एविल आइज होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसकी नज़र लग गई, ये चीज़ें होती हैं। यस, इट्स 100% पॉसिबल, ये चीज़ें होती है। पौलुस ने बोला कि हे कुरिन्थियोस, तुम्हें किन की नज़र लग गई, मतलब नज़र लगती है। और अगर तुम खुदा के साथ क्लियर चल रहे हो तो बाइबल कहती है मैं तेरे दुश्मनों के सामने मीट बिछाऊंगा, तुझे ब्लेस करूँगा, तुझे अनॉइंट करूँगा। हमेशा ध्यान उन चीज़ों पे मत हो कि वो मुझे गस कर देंगे, उसने मुझे गस कर दिया। ये सोचो जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा, वो ग्रेटर है। होली कम्युनियन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना आज के बाद। आपने कभी इसको सीरियस नहीं लिया स्पिरिचुअल एक्टिविटी को, बट इसको करना ज़रूर करना। रिजल्ट आप देखोगे,
रिजल्ट आप देखोगे। आप फास्टिंग में हो, आप 3 दिन की प्रेयर फास्टिंग में हो, 7 डेज की, 14 डेज की, 21 डेज में हो, चाहे 14 डेज की फास्ट हुए हो, होली कम्युनियन ले सकते हो। फिर रोज 10 पेजेस 15 पेजेस बाइबल के पढ़ो, होली कम्युनियन लो, अब ब्लेस्ड हो। वो हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, द मोमेंट तुम खुद को जितना खुदा की प्रेजेंस के साथ फिल करते जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम पाप से दूर होते जाओगे। उतना ज़्यादा जितना तुम प्रेजेंस में भरते जाओगे, जितना तुम उस प्रेजेंस में चलते जाओगे। एक क्वेश्चन मुझसे पिछले 1 घंटे से कोई पूछ रहा है, विदाउट बैप्टिज्म हम होली कम्युनियन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बैप्टिज्म का मतलब क्या है? न्यू लाइफ शुरू करना, सरेंडर कर दिया खुदा को। खुदा आप सबको ब्लेस करे, खुदा आप सबको आशीषित करे। इसका जो पार्ट 2 है वो मैं कंटिन्यू करूँगा ट्यूसडे को। इसका पार्ट 2 बहुत ज़्यादा डीप है और वो ईस्टर तक चलेगा। द सेंस मीन्स कि हम जो बाइबल की वो स्टोरी है वो हम ईस्टर तक लेते जाएंगे, रेजरेक्शन तक, जब तक यीशु मसीह जी उठते नहीं है। वो सब कुछ ना आत्मा में बैठना, अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो। थैंक यू फादर। पिता से मांगो कि पिता मुझे माफ़ कर, सब गुनाहों, जो भी गलतियां गुनाह मैंने करी। आपने मेरी लाइफ में बहुत बड़े काम करे, मैंने फिर भी उनको अनदेखा करा। मैं फिर भी सेल्फिश रहा, वो चीज़ें देख कर भी मैंने अनदेखा करा। वो ब्लेसिंग्स लेकर भी मैं दोबारा पाप में गया। वो ग्रेस देख कर भी मैं बैक साइड हो गया। खुदा मुझे माफ़ कर, मैं तेरे साथ दोबारा खड़ा हूँ परमेश्वर। इस सीज़न में खुदा कोई और नहीं, सिर्फ मैं और आप। मुझे फिल कर अपनी आत्मा के साथ, मुझे फिल कर परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम पर हर वो चीज़ें खुदा जो स्वर्ग ने मेरे लिए रखी हैं वो मेरी ज़िंदगियों पे उतरे, वो मेरे परिवार की ज़िंदगियों पे उतरे। मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए परमेश्वर। मैं सही और गलत को डिसन कर सकूँ। मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। मेरे थॉट्स साफ हो खुदा, पाक हो, पवित्र हो। मेरे परमेश्वर, मैं अपनी पूरी दिल से आत्मा में ये मानता हूँ कि यीशु मसीह ही मेरा मुक्तिदाता सेवियर है और वही राह, सच्चाई, जीवन है और वही एक सिर्फ मार्ग है स्वर्ग का और कोई नहीं। हम अपने ब्लड में कवर कर मुझे और मेरे परिवार को, ताकि हम हर साल ईस्टर ऐसे ही आपकी प्रेजेंस में सेलिब्रेट करते रहें और हम आपके नाम को ग्लोरीफाई करते रहें। ले महाजाता कहते लीना हर्षा ठना वहाराजांदा ले ब्रोहोजी ठा हर्षा ठना हंदाना माखो से। सब उनके लिए प्रेयर करो, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। ओके, छत्तीसगढ़, क्योंकि ये जो लॉ पास हुआ है अभी एक ही स्टेट में हुआ, धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में पास होगा, ये ऐसा होगा। ओके, मैं इसीलिए आपको एक चीज़ कहता हूँ, बाइबल को सिर्फ पढ़ो मत, इस पर स्टडी करो ताकि आप जवाब देने वाले बनो आगे। कि आपको कुछ आता हो, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको उसका आंसर पता हो। अगर कोई मीडिया वाला पर्सन आप धरने पे बैठे कुछ क्वेश्चन पूछ ले बाइबल का, आपको उसका आंसर पता हो। जस्ट फॉर द नॉलेज, हम किसी को कुछ दिखा नहीं रहे, बस हम अपनी बात रख रहे हैं लेकिन नॉलेज के साथ कि सब हमें पता, कोई हमें मूर्ख ना बनाए। एक रिपोर्टर आया था किसी वंजगिस के सामने, यीशु मसीह कब आया बताओ? यही 2000 साल पहले। 2000 साल पहले कैसे? मतलब हमारा धर्म तो 10,000 साल पहले आया, मतलब आपका 2000 साल पहले आया। अगर यहाँ कुछ ऐसा ही है, ये आंसर्स नहीं होते। ये उनके पास, वो कह रहे हैं हमारा धर्म 5000 साल पहले है, हमारी बुक्स में लिखा है। यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले, मतलब 3000 साल पहले हम आपसे हम लोग आपसे आ गए। सो ये अलग चीज़ है, बट मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ आपको लॉ की, आपको बाइबल की नॉलेज हो।
थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। खुदा आप सबको ब्लेस करें। जितने भी बर्थडेज हैं, जितनी भी एनिवर्सरीज हैं, इस हेवन के दिन इस पोर्टल्स पे खुदा आप सबको ब्लेस करे। आपकी एनिवर्सरीज, आपके बर्थडेज, कुछ भी है, खुदावंद आपको ब्लेस करे हर एरिया में, इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अगर इस बाइबल टीचिंग से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और गहरी और डीप टीचिंग्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।